स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो कि है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 28 पर ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास पहला जो है वो ये है कि यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्स या इन्वर्जन। इसे इन्वर्स या इन्वर्जन दोनों कहा जाता है मेथड से, और दूसरा हमारे पास है क्राइमर रूल। आप देखें कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ पॉसिबल, तो देखें कि मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड हो या क्राइमर रूल हो, दोनों के लिए आपके पास जो लीनियर इक्वेशन से बनने वाली मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स का आप जो है ना सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो अब देखें कि दो मेथड दिए हुए हैं। आज हम इसमें लेसन में पहला मेथड पढ़ेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। इसमें देखिए आपके इसको हमने सॉल्व कैसे करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है आपके पास। इसमें आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने इनको इसी फॉर्म में लिखना है, पहले x फिर y और फिर कांस्टेंट, यानी इन वेरिएबल की अरेंजमेंट ये होनी चाहिए। ये अगर आगे पीछे लिखे हैं तो आप इनको इस ऑर्डर में लिखेंगे। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन जो है उसमें भी x पहले लिखेंगे, y बाद में, और फिर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। जब आपने इन दो इक्वेशंस को ऐसे लिख लिया तो अब हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म देते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म देने के लिए हमने क्या किया कि x का कोएफिशिएंट 2 और y का कोएफिशिएंट -2, x का कोएफिशिएंट 3 और y का कोएफिशिएंट 2 है। हमने इन कोएफिशिएंट को इलादा करके एक मैट्रिक्स 2×2 जिसका ऑर्डर है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बना ली। अब आपने इस चीज़ में ख़याल ये रखना है कि जो आपके पास कोएफिशिएंट्स हैं उनके लेफ़्ट साइड पे जो साइन है वो आपने ज़रूर लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखें कि जिनके साथ मैंने कुछ भी साइन नहीं लिखा, दैट्स मीन वो पॉजिटिव आपके पास डिजिट्स हैं। उसके बाद जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उनको हमने इस तरह एक अलग मैट्रिक्स में लिख दिया, जिसे हमने कैपिटल X से डिनोट कर दिया, और जो कांस्टेंट हैं वो हमने मैट्रिक्स B बना ली। अब हमने इसको सॉल्व ऐसे करना है कि मैट्रिक्स A को दोबारा इस फॉर्म में लिखिए, और उसके बाद आपने इसका क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। कैसे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में माइनस का साइन लिख के फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आपने ले लेना है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आपके पास 10 आया, दैट्स मीन ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, यानी कि आप इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए अगला स्टेप आपके पास ये होगा कि आप इसी गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करिए, यानी इन दो इंट्रीज़ को इंटरचेंज करिए और इन दो इंट्रीज़ के साइंस को चेंज करिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि इन्वर्स का जो फार्मूला है आपके पास, ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये लिखने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज़ और डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट पुट कर दीजिए। ये फॉर्म यूँ बन जाएगी, और इसको मज़ीद हम ये फॉर्म दे देंगे, यानी 1/10 इलादा से डिवाइड करने ऐसे 1/10 की शक्ल में लिख लेंगे। यहाँ पे 10 डिवाइड हो रहा है तो ये भी वही चीज़ है। उसके बाद देखिए कि मेन जो चीज़ है वो है मैट्रिक्स इन्वर्स या इन्वर्जन का फार्मूला। वो आपके पास ये है, x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। x की जगह हमने ये x वाली मैट्रिक्स, ए इन्वर्स की जगह ये हमने ए इन्वर्स, और b की जगह हमने ये मैट्रिक्स b जो है वो पुट कर देनी है। तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ सिर्फ मैंने x को अभी रिप्लेस नहीं किया, ए इन्वर्स को मैंने रिप्लेस कर दिया और b की जगह b मैट्रिक्स मैंने लिख दी। अब आपने करना ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। कैसे कि फ़र्स्ट रो को इसके साथ, इस कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को इस कॉलम के साथ, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ। इनके दरमियान कुछ भी साइन नहीं है, तो दैट्स मीन आपने यहाँ पॉजिटिव साइन लगाना है, लाइक दिस। ये आपने इसको सॉल्व कर लिया।
अब देखें 4 2s आर 8, 6 2s आर क्या हो जाएंगे आपके पास 12। इसी तरीके से आपके पास जो है ना -12 और +12, तो ये फॉर्म आ जाएगी। 12 + 8 आपके पास कितने हो जाएंगे 20, और 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट किए तो 0, तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब आपने ईच एंट्री को 10 से क्या करना है डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 20/10 और 0/10, सॉल्व करेंगे तो 2 और 0 आ जाएगा। अभी तक हमने x को रिप्लेस नहीं किया, यानी x मैट्रिक्स नहीं लिखी। अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, x और y लिख दिया हमने। तो अब देखें ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो एंट्री फर्स्ट के इक्वल और सेकंड जो रो की है वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो देखिए कि x = 2 आ गया और y = क्या आ जाएगा 0, ये फॉर्म बन जाएगी। x = 2 और y = 0। तो बहुत से लोग यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं, जो कि रॉन्ग है। आपने क्योंकि इसको सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखिए। सॉल्यूशन सेट ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। ऑर्डर पेयर में हमेशा पहले x और फिर किसको लिखा जाता है y को लिखा जाता है। तो अब तवज्जो से देखिए कि पहले मैंने x की वैल्यू दे दी और फिर y की वैल्यू दे दी, तो ये सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया। डबल ब्रैकेट का इस्तेमाल इसलिए किया है कि यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल x और y हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा।